बहुत समय पहले इंद्रधनुषी धुंध के पार लुमिनारा नामक तैरता राज्य चमकते बादलों के बीच बहता था। इस राज्य के केंद्र में एक बुजुर्ग यात्री एल्डर ब्रैम्बल रहते थे, जो बच्चों को जादुई कहानियां सुनाते थे। वे हमेशा कहते थे कि सच्ची शक्ति दया से जन्म लेती है, न कि शक्ति से। उनकी सबसे पसंदीदा कहानी थी लुमिनारा की, जिसमें दोस्ती, साहस और एकता की मिसाल थी। क्रिस्टल नदी के किनारे दो लड़के मिले। एक था स्काई कैसल का राजकुमार ओरियन, और दूसरा था मॉस्फुर होलो का साधारण माली का बेटा रोवन। उनकी हंसी जादुई घाटियों में गूंजती थी, जिससे ड्रैगन भी मुस्कुराने लगे। वे जंगलों में घूमते, पेड़ों की पहेलियां सुनते और चमकते तितलियों को कांटों से बचाते। दोस्ती ने उन्हें निडर बना दिया और हर जीव को विश्वास हो गया कि वे हमेशा साथ साथ। दोनों लड़के जवान हो गए। ओरियन चाहता था कि रोवन उसकी बहन लायरा से विवाह करे। रोवन ने लायरा का सम्मान किया और शांति की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली। मून ब्लॉसम फेस्टिवल के दौरान एक डरी हुई दुल्हन को छोड़ दिया गया, क्योंकि मेहमानों ने असंभव जादुई उपहार मांगे। रोवन ने आगे बढ़कर उस अकेली युवती से विवाह किया, जिससे उत्सव में फिर लायरा ने अपने दिल में प्रेम छुपा लिया। वह अपने दुख को नहीं झेल सकी और धीरे धीरे व्हिस्परिंग लेक में समा गई, जहां उसकी आत्मा एक चांदी के तारे के रूप में झील की सतह पर हमेशा के लिए चमकने लगी। ओरियन ने रोवन को दोषी ठहराया और गहरा दुख दोस्ती को कड़वाहट में बदल गया। जादुई राज्य दो हिस्सों में बंट गया। दोनों संरक्षक निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन चमकती सीमाओं को पार करने वाले अजनबी प्राचीन जादू का सामना कर सकते थे। इस विभाजन ने राज्य में डर और अविश्वास को जन्म दिया। एक चालाक जादूगर ग्रिजल राज्य पर नियंत्रण चाहता था। उसने दोनों पक्षों को भ्रमित करने के लिए जादुई आईने इस्तेमाल किए, जिससे सच झूठ में बदल गया। ग्रिजल ने रोवन के बेटे एशेन की गुमशुदगी का षड्यंत्र रचा, जिससे रोवन का दर्द और अविश्वास और गहरा हो गया। वर्षों बीत गए, किले किले बन गए और बच्चे उस डर को विरासत में पाने लगे जिसे उन्होंने कभी पैदा नहीं किया था। एल्डर ब्रैम्बल स्वतंत्र रूप से घूमते थे, क्योंकि सभी मानते थे कि दया कभी दुश्मन नहीं बन सकती। उन्होंने वादा किया कि जब शांति लौटेगी, वे सिंगिंग ओक के नीचे एक पैर पर नाचेंगे। दूर कहीं ओरियन की पोती एलारा और रोवन के पोते कैल एक छोटे फिनिक्स का पीछा करते हुए मिले। उन्हें अपने परिवारों के पुराने झगड़े का पता नहीं था और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एल्डर ब्रैम्बल ने भूली हुई कहानी बताई, जिससे दोनों युवाओं को पुराने घावों को भरने की प्रेरणा मिली। ग्रिजल ने एक गांव के चिकित्सक का अपहरण कर फिर से झूठ फैलाया, जिससे जादुई घास के मैदानों में संदेह की आग भड़क उठी। एलारा ने रोवन के जंगल घर में एक कहानीकार के रूप में प्रवेश किया, जबकि कैल ओरियन के किले में एक स्टारगेजर के रूप में शामिल हुआ। दोनों ने अधिक सुना और कम कहा, जिससे धीरे धीरे दिलों की बर्फ पिघलने लगी। एक पुराने संरक्षक मीरा ने एलारा की पहचान जान ली, लेकिन गुस्से की जगह करुणा चुनी। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब हंसी दोनों परिवारों को जोड़ती थी। इस करुणा ने दिलों में बदलाव की शुरुआत की। ग्रिजल ने जादुई क्रिस्टल काले आसमानी समुद्री डाकुओं को बेच दिए, जिन्होंने राज्य पर हमला करने का सपना देखा था। जब समुद्री डाकुओं ने हमला किया, ग्रिजल ने सभी वादे तोड़ दिए। दोनों परिवारों ने वर्षों की धोखेबाजी के पीछे छुपा सच देखा। ग्रिजल ने एलारा और कैल को जीवित बेलों की भूल भुलैया में बंद कर दिया। उसे लगा डर हमेशा नफरत को लौटाएगा, लेकिन दोनों राज्यों के बच्चे, जादुई जानवर और बुद्धिमान दैत्य बिना झिझक एकजुट हो गए। वे चांदनी से भी उज्ज्वल लालटेन लेकर आगे बढ़े। आसमान में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंधकार की जगह इंद्रधनुषी जादू फैला। साहस, टीमवर्क और क्षमा जादुई हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली साबित हुए। कई रक्षक अपनी सुविधा छोड़कर दूसरों की रक्षा करते रहे, जिससे हर बच्चे को याद दिलाया गया कि असली हीरो दया से याद किए जाते हैं, जीत से नहीं। ओरियन और रोवन ने मिलकर ग्रिजल को हराया और झूठ के आईने को तोड़ दिया। अब हर छुपा सच उजागर हो गया। पुराने दोस्त थक चुके थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराए, क्योंकि क्षमा ने जीत हासिल कर ली थी। कुछ वर्षों बाद एलारा और कैल ने लुमिनारा लर्निंग सेंचुरी की स्थापना की, जहां हर बच्चा ड्रैगन, परी और जंगल का जीव बिना डर या भेदभाव के साथ पढ़ता था। एल्डर ब्रैम्बल ने अपनी कहानी पूरी की और सिंगिंग ओक के नीचे एक पैर पर नाचकर वादा निभाया। अकादमी के उद्घाटन पर मेजर चौहान चमकदार पन्ना कवच पहनकर आए। उन्होंने बच्चों को युद्ध के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन साह। कहानी का अंत सैकड़ों बच्चों के साथ हुआ, जो मेजर चौहान के साथ चमकते मैदानों में प्रशिक्षण ले रहे थे। वे सूर्योदय को सलाम करते हुए साबित करते हैं कि सबसे बड़ी जादू एकता, बुद्धि और हर जीव की रक्षा करने वाला दिल है।